जरूर। नीचे एक डरावनी भूतिया कहानी दी जा रही है जो एक गांव की सच्ची लगने वाली लोक कथा पर आधारित है। ये कहानी पीपल के पेड़ की छाया के नाम से है। पीपल के पेड़ की छाया अमावस्या सदाबहार वृक्ष। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव जाखनपुर में एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ था। ये पेड़ गांव के किनारे एक सुनसान कुएं के पास खड़ा था। लोगों का मानना था कि यह पेड़ श्रापित है। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास नहीं जाता था। गांव में एक नया मास्टर जी अमृत आया था। पढ़ा लिखा और तत्वादी। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर जरा भी विश्वास नहीं था। गांव वालों ने उसे समझाया, मास्टर जी, शाम के बाद उस पीपल की छाया से दूर रहना। अमित ने हंसते हुए कहा, भूत नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। एक दिन अमावस्या की रात थी। स्कूल से देर हो गई थी और मास्टर जी को जल्दी घर लौटना था। गांव का रास्ता लंबा था, लेकिन अगर वो पीपल के पेड़ के पास वाले रास्ते से जाता तो आधा समय बच जाता। वो वही रास्ता पकड़ लिया। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा ठंडी हो गई। सन्नाटा घना हो गया और पेड़ की शाखाएं ऐसे हिलने लगी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी उसे किसी औरत की धीमी सी रोने की आवाज सुनाई। मदद करो, कोई है। अमित ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसने देखा पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत बैठी थी। बाल उसके चेहरे पर थे। वो धीरे से उठी और बोली, तुमने मेरी छाया पार की है, अब लौट नहीं सकते। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागने लगा, लेकिन उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया था। आंखों के सामने धुंध छा रही थी। उसके कानों में अजीब आवाजें गूंजने लगी, बच्चों के रोने की, औरतों की चीखों की। सुबह गांव वालों को वह बेहोश उसी पेड़ के पास पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ एक ही बात बार बार बड़बड़ाता। उसकी छाया बहुत ठंडी थी, बहुत ठंडी। उसके बाद मास्टर जी कभी ठीक नहीं हो पाए और गांव वालों ने उस पेड़ के पास जाना और भी बंद कर दिया। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी का अगला भाग भी लिख सकता हूँ या कोई और डरावनी कहानी सुना सकता हूँ। बताएं आपको कैसी चाहिए। सच्ची घटना पर आधारित, आत्मा की कहानी, हवेली या अस्पताल में घटित।